नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वर्तमान मीडिया की भूमिका पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के महारथियों ने रखी मन की बात। कविराव मोहन सिंह स्मृति संपादकाचार्य प्रबल प्रताप सिंह को मिला कमलेश पारे को नवाजा समाजश्री से। वीर जाबाज अभिनंदन का देश ने किया जोशीला स्वागत। उदयपुर में भी हुए कई आयोजन। फागोत्सव में भी दिखा वीर रस। मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने की बड़ी कार्रवाई। शहर में विभिन्न जगहों पर बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त 54 बच्चों का किया रेस्क्यू। और उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा ने ग्रामीणों को दी कई सौगातें। आचार संहिता से पहले जनता को मिली बहुत बड़ी राहत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कविराव मोहन सिंह स्मृति व्याख्यान की। वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 18 के प्रबंध संपादक प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आम आदमी को सशक्त किया है। पत्रकारिता में और अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है जो समय के साथ आएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है और यह हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान, लेबनान आदि स्थानों पर हुए युद्धों की रिपोर्टिंग के संस्मरण सुनाए और बताया कि वे इस दौरान 12 दिनों तक भूखे भी रहे, लेकिन हमारा जज्बा कम नहीं हुआ। प्रताप ने कहा कि कोई भी समाचार देने से पहले उसकी तह में जाना पड़ता है। इस समाचार से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणाम क्या होंगे। अवसर था शनिवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की ओर से प्रतापनगर स्थित आईटी सभागार में लोकतंत्र एवं शिक्षा में संचार माध्यमों की वर्तमान भूमिका पर राष्ट्रीय व्याख्यान का। मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार ग्रामीण संसार पत्रिका इंदौर के प्रधान संपादक कमलेश पारे ने कहा कि पत्रकारिता में असहमति का स्वर बहुत निचले पायदान पर चला गया है। इसमें व्यवसाय को अधिक महत्व मिलने लगा है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ बड़े समाचार पत्रों में चर्च का पैसा लगा हुआ है। समाज को पशुता के स्तर पर नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। हमें गलत प्राणी में कस्तूरी नहीं ढूंढनी चाहिए, किंतु साथ ही यह भी कहा कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर क्षेत्र में अच्छे दिन आएंगे। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि भारत का लोकतंत्र स्वतंत्र मीडिया की वजह से मजबूत है और वह अपने जागरूकता फैलाने के उद्देश्य को लगातार साथ लेकर चल रहा है। समाज को यह समझना चाहिए कि पत्रकार किन विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज भारत में लोकतंत्र जिंदा एवं मजबूत है। यूजीसी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर आई.एम. कफाई ने कहा कि शिक्षा के प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका बढ़ती जा रही है। वेब के जरिए शिक्षा प्रसार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में 900,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। 45,000 पत्रकार कार्यरत हैं और 4 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं जो लोकतंत्र व शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इस अवसर पर उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक प्रोफेसर जी.एम. मेहता, कविराव अजात शत्रु ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विद्यापीठ के डीन डायरेक्टर व शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस मौके पर समारोह में कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवोत ने सकारात्मक पत्रकारिता के लिए वरिष्ठ पत्रकार एवं न्यूज 18 के प्रबंध संपादक प्रबल प्रताप सिंह नई दिल्ली को कविराव मोहन सिंह स्मृति संपादकाचार्य और ग्रामीण संसार पत्रिका के प्रधान संपादक कमलेश पारे भोपाल को समाजश्री संबोधन से नवाजा गया। तो हर आदमी सवाल उठा रहा है, हर आदमी बिक चुका है, अखबार, टेलीविजन, टीआरपी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम जैसे आप अपना एक जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, उसी तरह से हमें भी एक जिम्मेदारी, हम अपना काम करते हैं। आप में भी तमाम तरह के लोग होंगे। कुछ बहुत अच्छे, बहुत जिम्मेदारी से करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। हमारी बिरादरी में भी वही हाल है। कुछ जिम्मेदार हैं, कुछ गैर जिम्मेदार हैं, कुछ आधे हैं, कुछ हैं। तो यही एक हकीकत है और इसी हकीकत को लोग अपने अपने चश्मे से देखते हैं, कहते हैं कि साहब बिक गया है तो स्पेस सेलिंग है। ये नहीं है। मैं आपको, मेरे अनुभव है, मैं 28 साल से पत्रकारिता में हूँ, 18 साल तो मैं टेलीविजन में हूँ और मेरे अपने अनुभव बहुत हैं। अगर आपसे मैं अपना अनुभव शेयर करूँ तो आपको सुन के आपके समझ में नहीं आएगा कि एक टेलीविजन जर्नलिस्ट। समाज का एक वैज्ञानिक नियम है। वैज्ञानिक नियम यह है जो गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ईश्वर आएंगे या कोई ऐसी शक्ति आएगी
आप क्या समझते हैं कि मेरे जैसे निराशावादी ही लोग हैं अखबारों में? नहीं, वो एक मछली होती है, उस मछली की इच्छा होती है कि वो बाहर की दुनिया देखे, मचलती है वो, और जब बाहर आती है कूद के तब उसको पानी में जाने की इच्छा होती है। यानी वो न जमीन में खुश है न पानी में खुश है, वो मचलती है। तो उस तरह का आदमी ही पत्रकार बनता है। पत्रकार सब नहीं बन सकते, पत्रकार वो बनता है जिसके दिल में कुछ ना कुछ। और भगवान जब मनुष्य बनाता है तो उसकी बनाई हुई नस्लें कभी भी बदलती नहीं है, तो उसने अभी वो वाली नस्ल बनाना बंद नहीं किया है। वो चाहे अजातशत्रु जैसी कविता लिखें या प्रबल प्रताप सिंह जी जैसे पत्रकार बनाए, लेकिन वो नस्ल जिंदी है। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद पूरे देश के लोग खुशी और उत्साह के माहौल में लबरेज नजर आ रहे हैं। देश में कहीं मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है तो कहीं पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर की एक समाज सेविका भी अभिनंदन की रिहाई के बाद आगे आई हैं। इस मौके पर समाज सेविका शिवानी प्रजापत ने उदयपुर के सेंट्रल एरिया में स्थित महाराणा प्रताप गवर्नमेंट स्कूल में किताबों को वितरित कर अभिनंदन की रिहाई पर खुशी मनाई। इस मौके पर बच्चों को प्रोत्साहन के स्वरूप 200 किताबों को बांटा गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों को समाज सेविका की ओर से देशभक्ति से उत्प्रोत भाषण देकर उनमें देश के प्रति जज्बा पैदा करने की कोशिश की गई। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन। एक इंसान इतना निडर, इतना आत्मविश्वास से भरा कैसे हो सकता है? जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने देश फिर से लौटे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने देश के बाहर रहे हैं, इस चीज ने हमें हद से ज्यादा मोटिवेट किया है। उनका यही निडरपन हमें ये सोचने पे मजबूर कर गया कि जो हम कहते हैं कि हम सुरक्षित देश में नहीं हैं, हम सुरक्षित हाथों में नहीं हैं, हमें नहीं पता हमारा आने वाला कल क्या होगा, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये सारे सवालों के जवाब सिर्फ महज इन कुछ घंटों में कमांडर अभिनंदन ने दे दिया कि आप सब लोग सुरक्षित हैं। अगर हम सब हैं तो हम सभी आपके साथ हैं। और इसी बात से मोटिवेट होकर हमने एक इवेंट किया जिसमें हमने सभी बच्चों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया कि आप लोग भी पढ़ लिख कर कमांडर अभिनंदन जैसे बने, क्योंकि अभिनंदन महज एक नाम नहीं, देश की शान बन चुके हैं। आप प्राइड ऑफ नेशन कमांडर अभिनंदन। धन्यवाद। उदयपुर शहर के जगदीश मंदिर में शनिवार को फागोत्सव के संग देशभक्ति के रंग देखने को मिले। फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर मंदिर पहुंचे भक्तों में भगवान जगदीश के प्रति आस्था के साथ ही देशभक्ति की झलक देखने को मिली। तिरंगा लेकर मंदिर पहुंचे और फाग गाने के दौरान तिरंगा लहराकर भगवान के साथ ही देशभक्ति में डूबे। विंग कमांडर अभिनंदन के वतन वापसी पर मंदिर में भक्तों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए और फागोत्सव में देशभक्ति गीत गाए। साथ ही शहर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर, अस्थल मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी फागोत्सव की धूम रही। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। श्रद्धालुओं ने होली के रसियाओं और चंग की थाप पर अबीर गुलाल उड़ाकर फागोत्सव के गीत गाए। दर्शनार्थियों का दिन भर आना जाना लगा हुआ है। पाकिस्तान से वापस लौट कर आए हैं, उसी खुशी में फागोत्सव में हमने आज पूरे देशभक्ति के गीत वगैरह हर चीज का हमने आनंद लिया है सभी भक्तों की तरफ से। मानव तस्करी विरोधी और चाइल्ड लाइन की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। ऑपरेशन खुशी 1 के तहत उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर बाल भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों को चिन्हित किया गया, जिसमें 54 बालक बालिकाओं रेस्क्यू कर माता पिता को पाबंद किया गया। गुमशुदा बालकों की तलाश एवं भिक्षावृत्ति उन्मूलन के अभियान की शनिवार को शुरुआत की गई, जिसमें उदयपुर के विभिन्न स्थानों से 54 बालकों बालिकाओं की स्कैनिंग कर पाबंद किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जय
उदयपुर के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में उपाधीक्षक माधुरी वर्मा की निगरानी में मानव तस्करी विभाग प्रभारी श्याम सिंह चारण के निर्देशन में उदयपुर में चवन भिक्षावृत्ति करते बच्चों की समझाइश की गई और बच्चों के माता पिता को पाबंद किया गया। उदयपुर में रेती स्टैंड, पानेरियों की मादड़ी, सेक्टर 4-5, सेवाश्रम चौराहा, ठोकर चौराहा, बोहरा गणेश चौराहा, चेतक सर्कल, फतेह सागर, हाथीपोल चौराहा व शनि मंदिर, जगदीश मंदिर, गोवर्धन विलास सेक्टर 14, शनि मंदिर पर रेस्क्यू किया गया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वरैट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543, 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, B.Ed और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। होटल सिल्वर स्टार, फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली। सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर रुआना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार, फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स,
starters, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address Hotel Silver Park, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukher Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के बड़गांव इलाके में स्थित पंचायत समिति के बाहर खड़ी कार में शनिवार अलसुबह आग लग गई, जो कि जलकर पूरी तरह से स्वाह हो गई। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन जब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। हालांकि कार में आग लगने के कारणों का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अज्ञात लोगों द्वारा कार में आग लगाने की बात सामने आ रही है। अब ममाता थाना पर इस घटना की भी खबर लिखे जाने तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। उदयपुर की खूबसूरत फतहसागर की पाल अब वीरता के रंगों से महकने वाली है। दरअसल नगर निगम की ओर से फतहसागर झील पर स्थित विभूति पार्क में मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का परिचय कराने वाली 9 विभूतियों की आदमकद प्रतिमाएं लगाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा विभूति पार्क में प्रेरणादायी प्रतिमाओं को लगाने के लिए स्ट्रक्चर तैयार करवा लिए गए हैं। इनमें मेवाड़ की स्थापना करने वाले शासक बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा हमीर, जय सिंह, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक और मानगढ़ धाम के गोविंद गुरु की मूर्तियां शामिल है। नगर निगम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य भी है कि लेक सिटी को निहारने आने वाले लोगों को अब यहाँ के वीर महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े इतिहास को जानने का मौका भी मिलेगा। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि उदयपुर शहर का कोई भी चौराहा या सड़क ऐसी नहीं है जिसका नामकरण किसी वीर पुरुष के नाम पर न किया गया हो। नगर निगम की ओर से इन मूर्तियों के स्ट्रक्चर्स लगाने का काम फिलहाल पूरा कर दिया गया है और आने वाले दिनों में अब मूर्तियों को यहाँ पर लगाने के बाद इस पार्क का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। एक हमारी सबसे बहुप्रतीक्षित कहे और जो ड्रीम हमारी योजना थी, एक तरह से विभूति पार्क फतहसागर के किनारे, थोड़ा समय हमें उसमें लगा देरी होने के कारण कि कुछ व्यक्ति कोर्ट चले गए, कोर्ट से स्पष्ट निर्देश हमें मिल गए। मिलने के बाद हमने वहां काम चालू करके 9वीं फाउंडेशन उनके बना दिए मूर्तियों के लिए और बहुत जल्दी ही जैसे ही जयपुर से मूर्तियां आती हैं वहां पर हम मूर्तियां लगाने का काम शुरू कर देंगे। उसमें भी उद्देश्य यही रहा हमारा कि जो मेवाड़ के गौरव रहे हैं, बप्पा रावल पहले शासक थे जिन्होंने मेवाड़ से लेकर कांधार तक अपनी तलवार का लोहा बनवाया। उसके बाद राणा सांगा हैं, हमीर हैं, जय सिंह हैं और इनके साथ साथ जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में जिन्होंने रहा, केसरी सिंह बारहट रहे हैं, विजय सिंह पथिक रहे हैं और हमारा ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहां डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर एक मानगढ़ धाम है जहां पर जलियांवाला बाग से भी ज्यादा क्रूर नृशंस अत्याचार नरसंहार अंग्रेजों ने किया था। वहां से भी ज्यादा लोगों को यहाँ बलि चढ़ाया गया था। उनके जो गुरु माने जाते हैं गोविंद गुरु, उनकी मूर्ति भी हम वहां पर लगाने जा रहे हैं। उदयपुर नगर निगम की स्वर्ण रोजगार जयंती समिति और शहरी आजीविका मिशन की ओर से शनिवार को शहर के गुरु गोविंद सिंह स्कूल के बाहर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के पहले शहरी आजीविका मिशन के केंद्र का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा उदयपुर शहर के करीब 350 ठेला व्यवसायियों को लाइसेंस वितरण के साथ स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को लोन के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, समिति अध्यक्ष और पार्षद राकेश पोरवाल, आभा अमेटा, लवदेव बागड़ी सहित नगर निगम के कई पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कटारिया ने कहा कि आजीविका मिशन का यह पहला केंद्र उदयपुर में खोला गया है। इसके अंदर के मार्फत उदयपुर शहर की जनता को सुविधा प्रदान कर राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आजीविका मिशन की ओर से उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्र के कारीगरों की रजिस्टर्ड सूची इस केंद्र पर मिलेगी। ऐसे में शहर के किसी भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो वह इस केंद्र पर फोन करके यहां से किसी भी कारीगर का नंबर ले सकता है। यही नहीं, इस केंद्र से रजिस्टर्ड कारीगर सरकारी दर उपभोक्ता के घर पर किसी प्रकार की रिपेयरिंग करेगा। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की करीब 9 महिलाओं को कटारिया के हाथों प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। रूप से ये आपको एक
डेमो चेक किया जा रहा है। भैया इधर से उतर, इधर से उतर, एक एक टाइप का समूह आ जाए। मीरा एसएच जी कौन है? कृष्णा एसएच जी। मीना वाले ले लो केवल, चलो कोई बात नहीं। यार सामने देखो बहन जी। चलो बेटा, आपका कौन सा समूह? कृष्णा स्वयं सहायता समूह। बातें हैं। देखो, आज 3-4 कामों को एक साथ जोड़ा है। शहरी आजीविका मिशन का एक तो ये ऑफिस राजस्थान में पहला बना है और यहाँ सारा लाइजन होगा उन सब स्वयं सहायता समूह जो लगभग यहाँ 350 बने हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वो बनाते हैं, उसको भी यहाँ वो ला करके बता सकते हैं, ताकि इसका मार्केट ढूंढने का काम में ये मदद करेंगे। यहाँ ई केंद्र भी है, जिसके कारण से लोगों की आवश्यकता का जो काम हो वो भी यहाँ हो सकता है। इसके साथ ही जितने भी ठेले वाले हैं उनका लाइसेंस भी लगभग आज को मिलाकर 1000 से अधिक ठेलों को लाइसेंस मिल जाएगा। आज लगभग 350 है। कुछ लोगों को लोनिंग भी किया है, 33 समूह को लोन किया, हर एक को 10-10 हज़ार, लगभग 3,30,000 का इनको लोन डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर इनके जो भी दिल्ली में और बाकी जहाँ भी मेले हुए हैं और वहाँ जो भी उपलब्धि हुई है उनको सर्टिफिकेट देकर के भी उनको भी सम्मानित किया है। और कोशिश ये की है कि जितने भी शहर में जो कारीगर है, चाहे लाइट फिटिंग का जानते हैं, चाहे मोबाइल का जानते हैं, चाहे चुनाई का जानते हैं, चाहे सुतारी का जानते हैं, चाहे लोहारी, उनको भी लिस्टेड करने का प्रयास करेंगे। उनका रिकॉर्ड यहाँ रहेगा और कोई भी नागरिक अगर किसी के घर में लाइट की कोई तकलीफ है तो वो यहाँ नोट कराएगा, तो यहाँ से उस आदमी को भेजेंगे जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो घर में चोरी चकारी होने का भी अवसर नहीं मिलेगा और जिसको जरूरत है उसको काम मिल जाएगा और जिसको आवश्यकता है उस तक ये आवश्यकता पहुंच जाएगी। तो ये एक तरह से ऐसा केंद्र है जहां शहर के हर आदमी की आवश्यकता की पूर्ति करने का काम ये केंद्र करेगा। आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गृह मंत्री पूर्व कटारिया साहब द्वारा शहरी आजीविका केंद्र जो राजस्थान का पहला हमारे यहाँ उदयपुर शहर नगर निगम में खोला गया है, उसका लोकार्पण, इसी प्रकार से एनजीओ द्वारा संचालित ई मित्र का लोकार्पण, इसके साथ साथ लगभग 350 स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस प्रदान करने का कार्य, सिलाई पर प्रशिक्षण प्राप्त की हुई 9 महिलाओं को प्रशंसा पत्र और इसी प्रकार से अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त किए हुए और जिन लोगों को ऋण स्वीकृति हुई है, लगभग 11 लाख रुपए की ऋण स्वीकृति हमारे नगर निगम की समिति के द्वारा बैंकों से लगभग 11 लोगों को अभी आज उनको स्वीकृति पत्र प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से अनेक योजनाओं का लाभ जो दिया गया है उसका एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। ये शहरी आजीविका केंद्र के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता को कहना चाहता हूँ, इस शहरी आजीविका केंद्र में एक ऑनलाइन नंबर जो दिया जाएगा, उस ऑनलाइन नंबर के माध्यम से जो भी कंप्लेन आपके, मान लो इलेक्ट्रिशियन की कंप्लेन है या फिटर की जरूरत है या प्लम्बर की जरूरत है, तो कोई भी काम इस जो आपको एक ऑनलाइन नंबर दिया जाएगा उसके माध्यम से आप यहाँ पर शिकायत रजिस्टर कराएंगे। सरकारी दर पर, बहुत कम दर पर वो आपके घर पर आएगा, सुरक्षित ढंग से आपके जो भी रिपेयरिंग का काम है वो करके और सुरक्षित ढंग से आपका काम करके जाएगा। तो ये नगर निगम की पहल है, उसके लिए आपसे के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें। परिवहन सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा बीजेपी पर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि खाचरियावास की जितनी सोच और जितनी अक्ल है वह उसी अनुसार काम करेंगे। कटारिया ने कहा कि दुनिया जानती है कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण में जनसंघ से लेकर बीजेपी ने जितने सबूत दिए हैं उतने किसी ने नहीं दिए हैं। यही नहीं, कटारिया ने खाचरियावास से सवाल करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद तुम्हारे किसी व्यक्ति ने कोई सबूत दिया हो तो बताएं। कटारिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में तो कोई जेल जाकर आने वाला, कोई जेल की लाइन में खड़ा रहने वाला, कोई जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति है, जबकि हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार जैसे मामलों में कभी जेल में रहा हो। कटारिया ने इस मौके पर दावा करते हुए कहा कि यह पहली केंद्र सरकार है जिसके एक भी सेवक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं लगा है। गौरतलब है कि परिवहन सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी बताते हुए निशाना साधा था। देखो, उनकी जितनी सोच और जितनी अकल है उतना ही काम करेंगे। दुनिया जानती है कि राष्ट्रभक्ति में
और राष्ट्र के प्रति समर्पण में जनसंघ से लेकर बीजेपी ने जितने सबूत दिए हैं, देश की आज़ादी के बाद तुम्हारे किसी ने सबूत दिए हों तो 2-4 के नाम गिना। तुम्हारे तो कोई जेल जाके आया, कोई जेल की लाइन में खड़ा है, कोई अभी जो है ना जमानत पे छूटा हुआ है। कितने लोग तुम्हारे जेल में भ्रष्टाचार के कारण से जा चुके हैं, कल मंडी जा चुके हैं, कितने लोग हैं। कोई यूरिया खा करके जेल गया, कोई घास खा करके जेल गया, कोई सीमेंट खा करके जेल गया, कोई शक्कर खा के जेल गया। हमारा एक भी आदमी का नाम गिनाओ यार जिसने कोई ऐसा काम किया हो। और ये पहली सरकार है, मैं राजनीति के 40 साल से बहुत दावे के साथ कहता हूँ, एक भी केंद्रीय मंत्री पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा। ऐसा कभी आज दिन तक नहीं हुआ और न कभी सुना। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन में लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई मामले पर शनिवार को उदयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी सेना के सामने टॉर्चर होते हुए उसे बहादुरी के साथ अपने सवालों के जवाब दिए। कटारिया ने कहा कि पहले भी भारत देश के एक सैनिक के साथ पाकिस्तानी फौज ने क्रूरतापूर्वक घटनाक्रम किया था, लेकिन उस समय हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने पूरी दुनिया को एक कर दिया, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बना और उस दबाव के चलते अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। कटारिया ने कहा कि हमारा किसी भी देश के नागरिकों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादियों के कैंप लगा रखे हैं वह गलत है। इस आतंकवाद के चलते भारत के कई निर्दोष सैनिक युद्ध से ज्यादा इसमें शहीद हो चुके हैं। कटारिया ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब इस तरह का सफल ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ किसी सरकार ने किया हो। देखो, अभिनंदन ने मान बढ़ाया देश का। वास्तव में जिस प्रकार का उसके साथ टॉर्चर हुआ, उसके बाद भी जिस बहादुरी से उसने हर सवाल का जवाब दिया, और ये सोचते हुए कि मैं शत्रु की सीमा में हूँ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पहले हिंदुस्तान के एक फौजी के साथ जो दुर्दम दृश्य जो हमने देखा है, उसके नाखून उखाड़े गए, उसके बाल उखाड़े गए, उसके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं छोड़ा जिसको छेदा नहीं हो ना। उसके बाद भी, उस टॉर्चर के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर सकी। लेकिन अब की बार सरकार ने सारी दुनिया को हमारे पक्ष में किया, जिसके कारण से उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं रहा। तो उस दबाव के कारण से उसको
इसको छोड़ना पड़ा और ससम्मान ही आया। तो हमारा जो है न तो कोई नागरिकों से कोई झगड़ा है न कोई किसी, ये जो आतंकवाद फैलाने के जो कैंप लगा रखे हैं, जो आए दिन हमारे निर्दोष सैनिकों को शहीद कर जा रहे हैं, इस देश का दुर्भाग्य मानता हूं कि 50 साल में हमने युद्ध में जितने लोग नहीं खोए उससे ज्यादा लोग हमने इन आतंकवादियों के हाथों में खोए हैं। तो किसी का भी बच्चा अगर मरता है, और इसलिए हमने दृढ़ निश्चय प्रधानमंत्री जी ने किया और उन्होंने अपनी भाषा में कह दिया है कि मैंने आर्मी को छूट दे रखी है, जैसा चाहे जब चाहें जहां चाहें इस प्रकार के लोगों को दंडित करना ही है। तो मैं सोचता हूँ ये पहली बार हिंदुस्तान ने ऐसा सफल ऑपरेशन किया कि इतने मेघ हमारे एक साथ उड़ने के बाद भी सब सुरक्षित लौट करके भी आए और उन तीनों कैंपों को धराशायी कर दिया। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने लोकसभा उदयपुर के आधा दर्जन से अधिक जगह पर पहुंचकर आचार संहिता लगने से पहले केंद्र सरकार के सांसद मद से करवाए कामों का उद्घाटन किया। बोगुंदा में महिलाओं को 1 दर्जन से अधिक गैस चूल्हों का वितरण किया, तो देवला में 10 लाख की लागत से बने सामुदायिक देवल महादेव मंदिर के भवन का उद्घाटन किया। गोकुरुद ग्राम पंचायत व कोटड़ा पंचायत समिति में 1 दर्जन से अधिक पानी के टैंकरों को ग्राम पंचायत को सौंपे, जिसका उपयोग शादी समारोह और मांगलिक कामों में किया जाएगा। लोकसभा क्षेत्र के कोटड़ा में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने अभी पूरे कोटड़ा गोकुरुद पंचायत में टैंकर वितरण किए, जहां पे दुर्गम गांवों की, जहां गर्मी में पानी की सप्लाई, जहां पानी खत्म हो जाता वहां पंचायत के द्वारा पानी की सप्लाई की जाएगी। हम यहाँ कोटड़ा विधायक और सांसद से जानेंगे कि यहाँ के दुर्गम आदिवासी क्षेत्र में किस तरह से पानी की सप्लाई होगी, किस तरह से पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ है उदयपुर सांसद अर्जुन लाल जी मीणा। सर, आप बताइए कि सबसे पहले तो आपको बधाई सर, जो कोटड़ा का एरिया बहुत ही पिछड़ा एरिया में इसकी गिनती की जाती है, पानी की बहुत समस्या है, तो ये सराहनीय काम है। तो सर, किस तरह से पानी पहुंचाया जाएगा? दामोद साहब, धन्यवाद। पंचायत समिति कोटड़ा में 44 ग्राम पंचायत है, इसमें से 20 ग्राम पंचायतों को हमने अभी सांसद निधि के माध्यम से पेयजल के लिए, जहाँ गाँवों में सार्वजनिक कोई भी काम हो, मेला हो, कोई कैंप हो, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, किसी के मौत मरण हो जाए और जहाँ 5-5, 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, तो पेयजल की हमेशा समस्या रहती है। फिर इतना इकट्ठा पानी 10,000 लीटर, 5,000 लीटर की टैंकर बने हुए नहीं मिलते हैं। उस समस्या का सुविधा के लिए, निजात पाने के लिए मैंने सांसद निधि से पंचायत समिति कोटड़ा के लिए 20 ग्राम पंचायतों में एक पेयजल हेतु टैंकर भेजा है। माननीय विधायक जी, माननीय प्रधान साहब और हमारे मंडल के अध्यक्ष जी और सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचगण और बीडीओ साहब मौजूद हैं। मैंने सबसे पहले खेरवाड़ा में, सलूम्बर विधानसभा, खेरवाड़ा विधानसभा और दरियावाद विधानसभा में मैं पिछले 2 साल से मैंने 10-10, 12-12 टैंकर दिए, लेकिन यहाँ की डिमांड मेरे पास 20 की आई थी पहले, तो मैंने उपलब्ध कराए। मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि आने वाले गर्मी की भयंकर किल्लत है पानी की, उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से सरपंच साहिबान का डिमांड आ रही है, एमएलए साहब ने जिस तरह से बात करी है, प्रधान साहब ने जिस तरह से पेयजल संकट की बात करी है, और हमारी कलेक्टर महोदय ने अभी पिछले 2 दिन पहले भी उन्होंने जो इस क्षेत्र का दौरा करके जो मुझे टेलीफोन पे बताया, निश्चित रूप से सभी ग्राम पंचायतों को आने वाले समय में सांसद निधि से उनको पेयजल हेतु टैंकर उपलब्ध कराया दिया जाएगा। और इन टैंकरों का उपयोग, ये एसेट्स एक तरह की संपत्ति ग्राम पंचायत की हो गई है। अब वो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और वहाँ के सचिव साहब और वहाँ के लोग कैसे उसको किस तरह से उपयोग में लेते हैं, अधिक से अधिक जन कल्याणकारी, अधिक से अधिक लोगों के लिए पेयजल पानी के लिए उपयोग में लेवे, ऐसा मेरे उनसे अपील है। और इसका मिसयूज नहीं हो, कहीं पानी ठेकेदार नहीं ले जाए, कुछ और अपने कॉमर्शियल काम में नहीं लेवे, यही मेरा आप इस चैनल के माध्यम से निवेदन है। तो हमारे साथ हैं कोटड़ा विधायक बाबूलाल जी खराड़ी, तो इन्हीं से बात करते हैं कि सब ये जो टैंकर हैं आपके क्षेत्र में, मतलब इसका कितना फायदा होगा लोगों को?
और इसमें आपका योगदान भी क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता है पानी, पेयजल, और हमारी मानसिकता और हमारी इच्छा भी यही है कि सबको पेयजल मिले, क्योंकि इस समय बरसात बहुत कम हुई है और कम होने के कारण पानी की किल्लत हर जगह होनी है। हमने कई पंचायतों में गए तो वहाँ सबसे पहली प्राथमिकता पानी के लोग कह रहे हैं पानी की भी समस्या खड़ी हुई। जो हेडपम्प थे, जो सिंचन थे, वो सूख गए हैं और जो कुएं भी थे वो भी सूखे हैं। तो अभी एमपी साहब की पहल से जिस प्रकार से टैंकर का ये योजना बनी और आपने इस प्रकार से पहल करके इन्हें टैंकर पहुँचाया है, हमारी मानसिकता है कि यह टैंकर प्रत्येक पंचायत अपने खर्चे से ट्रैक्टर लगा करके और जहां पानी की बहुत आवश्यकता है वहां पर हमें प्रतिदिन एक रूट बना करके और जितनी आवश्यकता उतना पानी वहां पर पहुंचा और उनको सबको पानी पिलाई हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल जी खराड़ी साहब, विधायक कोटड़ा। हमारे साथ हैं प्रधान साहब है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सांसद महोदय का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कोटरा में पहली बार पानी की जो समस्या आ रही है और हमारे यहाँ टैंकर भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। आज हमने ये वितरण भी करवाया। वैसे उदयपुर संभाग में जो कोटरा जो क्षेत्र है सर्वाधिक बरसात होती है। अगली जो बरसात हुई थी उदयपुर संभाग में सबसे कम बरसात हमारे कोटरा में हुई। एक बरसात भी ढंग से हो जाती है। हमारे यहाँ कम से कम 30-35 बांध है और छोटे नदे नालियाँ नाले पानी खूब रहता है। इस साल कम बरसात होने के कारण हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, कोटरा का जो क्षेत्र है, तो ऐसी ग्राम पंचायत जो पहाड़ों पे है, दूर है, जो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर में एंड में खोदे हुए वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ पे ज्यादा समस्या इस साल रहेगी। तो सर, पहाड़ों में जो पानी की पहुँचाने की व्यवस्था, रोड है, कहीं रोड नहीं है और ट्रैक्टर भी मेरे ख्याल से कई पंचायत में रहे नहीं रहे, तो उसका किस तरह से आप ट्रैक्टर उपलब्ध कर रहे हैं? उसका हम हमारे स्तर पे पंचायत समिति स्तर पे कोई ना कोई इसमें हम डिसीजन लेंगे। जिस ग्राम पंचायत जिस गांव में रोड नहीं है तो या तो हमें कोई ग्रेवल रोड सेंक्शन करवा के भी पानी पहुंचाना पड़ेगा। अगर पानी उस गांव में नहीं होगा तो वहाँ लोगों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। वो हम हमारे हिसाब से ग्राम पंचायत के सचिव सरपंचों को सब मिलके बैठ के ये डिसीजन लेंगे और पानी तो पिलाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में सांसद, विधायक, प्रधान जी। मैं फूलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज के लिए कोटड़ा। लसाड़िया क्षेत्र की ग्राम पंचायत के लैम्स परिसर में ग्राम पंचायत कालीभीत, लकू कालेबा, टाटाकिया पंचायत के 248 किसानों को 49 लाख रुपए के कर्ज माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रूपलाल मीणा बतौर अतिथि मौजूद थे। रूपलाल मीणा ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों व किसानों के साथ रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार आते ही किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने आते ही प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर एक सौगात दी है। मीणा ने कांग्रेस सरकार की निःशुल्क दवाई योजना सहित कई पुरानी घोषणा का बखान करते हुए कांग्रेस के साथ रहने की बात कही। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जग जितेंद्र सिंह, स्थानीय सरपंच नाथूलाल मीणा, भरेव सरपंच वीरम मीणा, लैम्स व्यवस्थापक हमीरलाल मेघवाल, कैलाश चंद्र खंडेलवाल, लक्ष्मीचंद मीणा, गोपाल लाल मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य गौतम लाल मीणा, लैम्स उपाध्यक्ष मीठालाल चौधरी, लैम्स सदस्य नरेंद्र चौधरी मौजूद रहे। कालीभीत व्यवस्थापक ने बताया कि 3 पंचायतों के 248 सदस्यों को 49 लाख की राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने हाथों से 35 किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में काफी संख्या में किसानों ने शिरकत की। ऋण माफी किए और शिविर कालीभीत में रखा गया है और चुनाव के पहले जो वायदे किए थे 10 लाख रुपए का हम 2 लाख रुपए का हम कर्जा माफ करेंगे, उसके उपलक्ष्य में आज कालीभीत में जो शिविर रखा गया है, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जगजितेंद्र सिंह सिकतावा साहब, मीठालाल जी चौधरी, मांगीलाल जी माड़ साहब, हमीद मोहम्मद जी हमारे ब्लॉक के उपाध्यक्ष जी और कालीभीत सरपंच नाथूलाल जी, सबने जो है 161 काश्तकारों को ऋण माफी का प्रमाण पत्र दिया गया और इन सबने जो हमारा लैम्स में मान सम्मान स्वागत किया। धन्यवाद। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेवाड़ की प्रतिरोध नीति और महाराणा प्रताप के विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी में वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर गिरीशनाथ माथुर ने अपने वक्तव्य को रखा। संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में सुखाड़े विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा, कला महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर साधना कोठारी सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर गिरीशनाथ माथुर ने महाराणा
महाराणा प्रताप की जीवनी के उन अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। मेवाड़ के महाराणाओं की प्रतिरोध नीतियों पर चर्चा करते हुए माथुर ने कहा कि प्रताप की नीतियां सबसे अलग थी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में आज नवीन प्रताप स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। समारोह में जो मुख्य वक्ता थे वो प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर सर थे और उन्होंने मेवाड़ की प्रतिरोध नीति और महाराणा प्रताप विषयक जो उनका व्याख्यान था उसमें उन्होंने मेवाड़ के इतिहास से संबद्ध कई अनछुए और अज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डाला। न केवल उन्होंने महाराणा प्रताप से पहले जो मेवाड़ के महाराणाओं ने प्रतिरोध की क्या नीति अडॉप्ट की थी उस पर उन्होंने प्रकाश डाला, बल्कि महाराणा प्रताप और उसके बाद भी मेवाड़ के महाराणाओं की जो प्रतिरोध नीति है उसको उन्होंने बहुत ही विस्तार से व्याख्यायित किया। समारोह में मुख्य वक्ता प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर सर थे और इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजेंद्र नाथ पुरोहित सर थे। प्रोफेसर के.एस. गुप्ता सर ने समारोह की अध्यक्षता की और प्रोफेसर के.एस. गुप्ता सर और प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर सर इसके अलावा सर ने बहुत सारे अनछुए और अज्ञात पहलुओं पर प्रकाश। जिले के सलूम्बर विधानसभा में भाजपा विजय संकल्प रैली को विभिन्न जगह आयोजन किया गया। सलूम्बर में भाजपा विजय संकल्प रैली को लेकर रावली पोल प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक अमृत लाल मीणा, देहात जिलाध्यक्ष भंवर लाल पवार, नगर मंडल अध्यक्ष करण सिंह पवार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रामेश्वर जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली युवाओं के गगनचुंबी नारों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस तरह सलूम्बर मेबल क्षेत्र के अध्यक्ष हिम्मत सिंह राठौड़ व देहात जिला महामंत्री नरेंद्र मीणा के कार्यकर्ताओं के साथ सलूम्बर पहुंचे, जहां नगर के बाईपास बस स्टैंड, चुंगी नाका, माना की सेर, हर मंदिर होते हुए रावली पुल पहुंचे। इस अवसर पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि विजय संकल्प बाइक रैली का मकसद केंद्र और पूर्व प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। विजय संकल्प बाइक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने भारत को महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित किया है। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास योजनाओं के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। उदयपुर देहात जिला महामंत्री नरेंद्र मीणा ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों पर विश्वास करता है, जो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ शासन की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की 5 वर्षों की उपलब्धियों की एक लंबी सीरीज है, जो समाज के हर व्यक्ति के लोगों से जुड़ी हुई है। लिहाजा यह हमारा नैतिक और के आह्वान पर आज 2 तारीख को बाइक रैली, विजय संकल्प रैली के रूप में पूरे देश में कार्यकर्ताओं की बाइक रैली निकली। उसमें उसी के तहत उदयपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सलूम्बर से आज माननीय विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब और पार्टी के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज विजय संकल्प मंडल अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। सैकड़ों की संख्या में आज बाइक रैली इस विधानसभा सलूम्बर से विभिन्न मार्गों से गुजरेगी और ये जो विजय संकल्प रैली है ये मतदान, जिस दिन मतदान होगा तब तक चलेगी। ये कोई रुकने वाली रैली नहीं है। ये आज जो प्रारंभ हुई है ये मतदान करके 5 बजे बाद रुकेगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शाह के निर्देशानुसार पूरे भारत में आज 2 मार्च को इस प्रकार की रैली हर मंडल स्तर पे निकाली जा रही है और सलूम्बर विधानसभा के मेवल मंडल की ये रैली सलूम्बर नगर में आज इसका समापन होगा और सभी पंचायतों से होते हुए ये रैली हर गांव, गली, मोहल्लों में जाके और ये रैली यहाँ आई है और हम सबका यही जनता का जो भारत में वर्तमान की जो कंडीशन हुई है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसको लेकर जनता के अंदर अति उत्साह है और हर किसी के मन में ये बात है कि कब चुनाव आए और कब नरेंद्र मोदी को वापस हम प्रधानमंत्री बनाए। यही कल्पना है सबके मन के अंदर और हर एक के मन से जो मोदी के प्रति मोदी ने जो काम किया है उसको लेकर यही बात निकलती है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के कुराड़िया रोड पर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के द्वारा कुराड़िया गांव के ग्राम पंचायत परिसर में शैक्षणिक बाल मेले का आयोजन किया गया। बाल मेले में कुल 39 स्टॉल लगाए गए, जिसमें खेलो, ढूंढो, सीखो, अंदाज अपना अपना, छूकर नाम बताओ सहित भाषा, गणित, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान प्रदर्शनी, रोचक खेल आदि विषयों के स्टॉल लगाकर बालिकाओं ने प्रतियोगिता व अन्य विषयों के माध्यम से विभिन्न कलाएं सीखी। प्रतियोगिता व बाल मेले में सेमारी ब्लॉक के कुल 15 विद्यालयों की बालिकाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आमिटा, सीबीईओ कालूलाल आहारी, नोडल प्रभारी प्रदीप चौबेसा, संचालनकर्ता अंबालाल खटीक की उपस्थिति में बालिकाओं को बाल मेले में आयोजित प्रक्रिया को बताया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी मंचासीन पदाधिकारियों का माला पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। संसार ही संसार बसता है और इसी तथ्य को नजर रखते हुए सरकार ने कस्तूरबा गांधी ये जो एक मिशन है, एक शिक्षा का जो मिशन है वो स्थापित किया है और वास्तव में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2019 का फाइनल गीतांजलि इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ। 2 दिनों तक चलने वाला हैकेथन में 56 टीमें भाग ले रही हैं। इस तरह का इंडिया हैकेथन देश भर के 48 सेंटर पर एक साथ आयोजित हो रहा है। शनिवार को डबोक स्थित गीतांजलि इंस्टीट्यूट में हो रहे हैकेथन के बारे में जानकारी देते हुए निदेशक ने बताया कि 56 टीमों के सभी प्रतिभागी AGR और ITC कंपनी की समस्याओं पर काम कर रहे हैं। हैकेथन 2019 में देश भर के तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी अपनी अपनी रिसर्च के जरिए देश के विभिन्न औद्योगिकी संस्थानों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए जहां एक तरफ युवाओं को उनकी रचनात्मकता को एक मंच मिलेगा। आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोगों ने गीतांजलि में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 का जो फाइनल है उसका शुभारंभ हुआ है और ये सुबह 8 बजे इसका उद्घाटन मानव संसाधन विभाग के मंत्री भारत सरकार के श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। ये 36 घंटे की एक अनवरत चलने वाली कोडिंग एक्सरसाइज है जो कि आज सुबह 8 बजे से शुरू होकर कल शाम को 5 बजे तक चलेगी। यहाँ गिट्स में हम लोग 2 कंपनीज की प्रॉब्लम्स के ऊपर देश भर से आई हुई 22 टीमों की स्टूडेंट्स उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ITC और AGR इन 2 टीम्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम जैसे जो AGR की तरफ से मिली है कि जिस पे बच्चे काम कर रहे हैं कि PDF को जब हम लोग ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं वर्ड में तो उसका एक स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बच्चे काम कर रहे हैं, वो एक मेन उनका है। और इसके लिए कंपनी की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है जो कि इन स्टूडेंट्स को लगातार मेंटर भी कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है सो दैट जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है जो उनको उसके सोल्यूशन की तलाश है उसमें वो सहयोग कर सकें। और ये कल शाम को 8 बजे ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। जो इसमें विनर होंगे उनको 1 लाख का पुरस्कार कंपनीज की तरफ से दिया जाएगा। ITC की जो प्रॉब्लम है उसमें बेसिकली ITC जैसा हम लोग जानते हैं कि एक काफी बड़ी ये FMCG सेक्टर की कंपनी है। इसमें जो किसानों के लिए और ड्रोन के ऊपर 2 उनकी समस्याएं किसानों के साथ जैसे इन टर्म्स ऑफ रेन हार्वेस्टिंग का, उनकी बारिश के ऊपर, उनके फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, उनके जो फसलें को कब उनके काटने का टाइम हो, उस तरह की उनको एक ऐप की उनको एक वो लोग उसकी खोज कर रहे हैं, उस पे बच्चे काम कर रहे हैं। दूसरा ड्रोन डॉक्टर्स का एक प्रोजेक्ट है कि अगर कहीं पे किसी को डॉक्टर्स की जरूरत हो तो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप के थ्रू सोल्यूशन मिल सके। तो ये बेसिकली जो समस्याएं हैं जिसपे यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। और इसमें भारतवर्ष की जो 22 टीमें आई हैं उसमें बॉम्बे, पुणे, नागपुर, ISM धनबाद, NIT जालंधर, चेन्नई, बेंगलोर, विभिन्न क्षेत्रों की टीमें यहाँ पे प्रतिभाग कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं एक तरह का मिनी इंडिया का समागम यहाँ पे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वर्तमान मीडिया की भूमिका पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के महारथियों ने रखी मन की बात। कविराव मोहन सिंह स्मृति संपादकाचार्य प्रबल प्रताप सिंह को मिला कमलेश पारे को नवाजा समाजश्री से। वीर जाबाज अभिनंदन का देश ने किया जोशीला स्वागत। उदयपुर में भी हुए कई आयोजन। फागोत्सव में भी दिखा वीर रस। मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने की बड़ी कार्रवाई। शहर में विभिन्न जगहों पर बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त 54 बच्चों का किया रेस्क्यू। और उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा ने ग्रामीणों को दी कई सौगातें। आचार संहिता से पहले जनता को मिली बहुत बड़ी राहत। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।